3 जून 2026 को एक आदमी एक थाने पर पहुंचता है। वहां पर अपनी पत्नी की मिसिंग रिपोर्ट लिखाता है। कहता है कि मेरी पत्नी 2 जून 2026 से गायब है। शाम को घर से निकली थी और 3 जून आज हो चुका है। मेरी पत्नी अभी तक घर नहीं आई है। पुलिस उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करती है और अपने तरीके से छानबीन करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन उस आदमी को ये नहीं मालूम था कि जिस थाने पे वो मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करा रहा हो, उस थाने से लगा हुआ लगभग 40 किलोमीटर दूर एक थाना पड़ता है। वहां पर उसकी पत्नी की डेड बॉडी मिलेगी। हुआ क्या था कि कुत्ते एक डेड बॉडी को जो है नोच रहे थे जमीन से जो है बाहर निकाल कर। गांव के लोगों को जब ये बात मालूम चलती है तो गांव के लोग वहां पहुंचते हैं और देखते देखते काफी मात्रा में तादाद में जो है लोग वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस वहां पहुंचती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे पर लेती है, जो एक औरत की डेड बॉडी थी जिसकी उम्र बताई जा रही थी लगभग 26 साल की थी। और वो जो है उस डेड बॉडी की पहचान करने के लिए पुलिस वाले हर थाने में उसकी फोटो भेजते हैं कि भाई कोई भी अगर मिसिंग कंप्लेंट किसी के पास इस औरत की हो तो हमसे संपर्क करें। अब जिस थाने में 3 जून 2026 को उस आदमी ने कंप्लेंट दर्ज कराई थी, उस थाने तक वो फोटो पहुंचती है तो जो है फोटो मैच कर जाती है। अब उस डेड बॉडी को जो है यहाँ पर मंगवाया जाता है इस थाने पर, और जो है उसके हस्बैंड को बुलाया जाता है शिनाख्त करने के लिए कि आखिरकार पहचानो तुम्हारी वाइफ है या नहीं है। वो पहचानता है कि उसकी वाइफ है। काफी रोना धोना स्टार्ट कर देता है कि आखिरकार मेरी वाइफ को किसने मारा होगा और मेरे गांव से 40 किलोमीटर दूर मेरी वाइफ पहुंची कैसे, वहां डेड बॉडी उसकी कैसे पहुंची, या वहां पर करने क्या गई थी। कई सारे सवाल थे पुलिस के पास और पुलिस जो है अपने सवालों को जवाब ढूंढने के लिए अपनी छानबीन तेज कर देती है। कुछ समय बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो मालूम चलता है कि इसको गला दबाकर मारा गया था। और जब गला दबाकर मारा गया था तो जिस इंसान ने उसको मारा था उसके जो है कुछ चीजें वहां से बरामद हुई हैं। तो पुलिस को जो है तुरंत पता चल जाता है कि आखिरकार उसको किसने मारा था और उसके हस्बैंड को जो है तुरंत जो है हिरासत में ले लिया जाता है और कहा जाता है कि तुमने ही अपनी पत्नी को मारकर जो है यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जो है जंगल के एरिया में गाड़ दिया था। पहले तो वो आदमी बिल्कुल इनकार करता है कि मैंने अपनी पत्नी को नहीं मारा, लेकिन जब पूरे सबूत उसके सामने रखे जाते हैं तो वो जो है इस घटना को जो है अंजाम दिया था उसको एक्सेप्ट कर लेता है। आखिरकार इस घटना में हुआ क्या था, एक पत्नी ने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की थी, पूरी घटना में आपको दोस्तों विस्तार में सुनाने वाला हूँ। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की जो घटना है उसको सुनाने से पहले मैं हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि दोस्तों मेरा उत्साह बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज की इस घटना पर रोशनी डालेंगे। दोस्तों आज की जो घटना है वो जिला आजमगढ़ की है। आजमगढ़ में दिलीप नाम का एक आदमी जिसकी उम्र बताई जा रही 28 साल थी, उसकी पत्नी जिसका नाम संजू होता है उसकी उम्र 26 साल की थी। दोनों की शादी को लगभग 4 साल बीत जाते हैं, लेकिन 4 साल में इन दोनों के बीच में कोई जो है बच्चा अभी नहीं हो पाया था। ये यूं कह सकते हैं कि उन दोनों ने बच्चा प्लान नहीं किया था। तो दिलीप होता है वो उसी शहर पर आजमगढ़ पे एक जो है इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाता था। सुबह जो है वो 8-9 बजे घर से निकल जाता खाना पीना खाकर और शाम तक वो 8-9 बजे तक 10 बजे तक जो अपनी दुकान पर रहा करता। इसकी जो पत्नी थी वो अकेले घर पर रहा करती थी। संजू दिन भर में जो है बोर हो जाती और उसको कुछ समझ नहीं आता था कि आखिर करे तो करे क्या। समय यूं ही गुजर रहा था। एक दिन संजू जो होती है दिलीप से बोलती है कि क्यों ना मैं आप साथ आपकी दुकान पर चला करूं, मैं घर पर रहती हूँ, बोर हो जाती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं करूँ तो करूँ क्या। आप जो है मुझे अपनी दुकान पर लेकर चलिए, वहां मैं आपका हाथ बंटवाया करूंगी। लेकिन संजू जो दिलीप होता है वो संजू को सीधा मना कर देता है कि तुम मेरी पत्नी हो, तुम घर पर रहो और जो है घर का काम हम देखो, जो है मैं अपनी दुकान का खुद देख लूंगा। संजू और दिलीप के बीच में बेइंतहा प्यार था। दोनों अच्छे से प्यार कर रहे थे, दोनों एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे, केयर कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब दो प्यार करने वाले होते हैं उसमें कोई तीसरा इन्वॉल्व होता है तो दोनों जो प्यार करने वाले होते हैं उनका कुछ प्यार जो है तीसरे में बंटने लगता है। ये कुछ घटना इस केस में सब कुछ बात हुई थी कि तीसरे के इन्वॉल्वमेंट से ही एक कत्ल हो जाता है। अब होता क्या है कि शाम को दिलीप घर पर आता, खाना पीना खाता और अपनी पत्नी के साथ जो है सोया करता। उसको आदत से पड़ गई थी अपनी पत्नी के साथ रहने की, लोग कह सकते हैं कि औरत के साथ रहने की। अब ये समय और आगे बढ़ता है, बढ़ने के साथ साथ जो है कुछ समय के बाद जो है दिलीप की जो पत्नी संजू होती है उसका जो है तबीयत खराब हो जाता है और तबीयत इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि वो चारपाई पकड़ लेती है। डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि भाई देखो अभी इतना जल्दी इसकी तबीयत ठीक नहीं हो पाएगी, लगभग 2-3 महीने लग जाएंगे, आप जो इनका ख्याल रखिए, केयर करिए। अब संजू तो बिस्तर पकड़ चुकी थी, खाना पीने घर का कौन बनाए, उसकी पत्नी। दिलीप को दुकान भी अपनी देखी थी, अगर दुकान वो नहीं जाएगा तो खर्चा का घर कैसे चलेगा, दवाई ववाई का जो पैसा लगता है वो कहाँ से आएगा। बड़ा चिंतित था कि आखिर करे क्या।
वो दुकान से आता, सुबह जो है खाना पीना बनाकर दुकान जाता, शाम को फिर आता, फिर खाना पीना बनाता, अपनी वाइफ को खिलाता, खुद खाता, उसकी सेवा करता, उसके पास बैठता, उससे बातें करता। अब इन सब चीज़ों में जो है वो बहुत पिस चुका था, लगभग 15-20 दिन बीत चुके थे। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो करे क्या। लेकिन संजू जो होती है उसकी हालत, अपनी पति की हालत देखकर दिलीप की नाखुश रहती है कि आखिरकार दिन भर ये परेशान रहते हैं, क्यों ना मैं अपनी छोटी बहन रूपा को अपने घर पर बुला लूं काम करने के लिए, जिसकी उम्र 16 साल की थी। संजू दिलीप से बात करती है कि जाओ, मेरी जो छोटी बहन है रूपा, उसको यहाँ पर ले आओ, वो घर का काम देख लिया करेगी, मेरा सेवा कर लिया करेगी, आप जो है दिन भर में बहुत थक जाते होंगे। अब दिलीप जो है साली को लेकर अपने घर पर ले आता साली को। अब दिलीप, संजू और रूपा तीनों लोग मिलकर घर पर रहते, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और अचानक क्या होता है कि धीरे धीरे करके दिलीप और जो उसकी साली रूपा होती है, जिसकी उम्र 16 साल बताई जा रही है, उन दोनों के बीच में कुछ हंसी मजाक बढ़ जाता है, नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। अब दोनों के बीच में कुछ सर नहीं होता। एक दिन क्या होता है कि संजू जब दुकान से दिलीप जब दुकान से घर आता है, संजू बोलती है कि आज मुझे नींद नहीं आ रही है, तो आप मुझसे कुछ करिए कि मुझे नींद, कुछ दवाई ले आइए तो मैं खा के उसको सो जाऊं। अब दिलीप दुकान पर जाता है और मेडिकल से कुछ नींद की दवा लेकर आता है और अपनी पत्नी संजू को खिला देता है। संजू ने दवाओं खाने के बाद बिल्कुल गहरी नींद में सो जाती है। लगभग रात को 11-12 बज चुका था। अब दिलीप जो क्या होता है कि दिलीप को तो आदत थी अपनी पत्नी के पास सोने की या रिश्ते बनाने की, काफी समय बीत चुका था, उसके साथ रिश्ते बना नहीं पाया था, तो उसकी जो इच्छाएं थी जागृत हो रही थी। वो अपनी साली के पास पहुंचा जो रूम पे लेटी हुई थी, और उसको जो है जाकर उसके पास पीछे से लेट जाता है। साली चौंक जाती है कि आखिर ये कौन है। जब देखती है तो जीजा है, तो कहती है कि जीजा आप ये क्या कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है जो आप ये कर रहे हैं। जीजा बोलता है कि देखो, जो साली होती है वो आधी घरवाली होती है, तुम्हारी बहन की तबीयत खराब है तो क्या तुम मुझे खुश नहीं कर सकती हो। अब प्यारी प्यारी उससे बातें करता है। साली तो उस दिन मना कर दी कि जीजा ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा, दीदी को मालूम चल जाएगा, मेरे घर वालों को मालूम चलेगा तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। अब उस दिन का समय था, उस दिन कुछ हो नहीं पाता। लेकिन दूसरे दिन जो है शाली को लेकर जो दिलीप होता है वो मार्केट जाता है कुछ कपड़े पर लेने के लिए, और रास्ते में ही बाइक में ही दोनों के बीच में जो है सारी बॉडी से बॉडी टच होती है। हम दोनों के बीच में कुछ अच्छी अच्छी बातें होती है, कुछ गंदी बातें होती है, कुछ हंसी मजाक होते हैं। और ये हंसी मजाक इस हद तक गुजर जाता है कि उस रात फिर से संजू को जो है नींद की दवा दी जाती है, वो सो जाती है। और उसके बाद जो रूपा होती है और दिलीप होता है उसका जीजा, दोनों के बीच में अवैध संबंध बन जाते हैं। अब रिश्ते इतने तगड़े बन जाते हैं कि वो दोनों जो है हर रोज वही काम करते, संजू को दवा खिलाते, वो सो जाती, और रूपा और दिलीप जो है हम बिस्तर होते संबंध बनाते। ये सिलसिला इनका 2 महीने तक चलता है। लेकिन 2 महीने के बाद संजू को कहीं से इसकी भनक लग जाती है कि इन दोनों के बीच में जो है कुछ अनैतिक संबंध चल रहे हैं। जब संजू इसका विरोध करती है तो दिलीप संजू को जो है मारना पीटना स्टार्ट कर देता है, गाली गलौज करना स्टार्ट कर देता है। जब ये बात हद से ज्यादा बढ़ती, जब संजू बोलती है कि अगर तुम दोनों जो है अपनी हद जो पार कर रहे हो, लिमिट में नहीं आओगे, अपना अपना जो है रास्ता नहीं नापोगे, तो मैं जो है अपने माँ बाप को सारी कहानी बता दूंगी। संजू तुरंत अपने माँ बाप को फोन करती है, कहती है कि रूपा को यहाँ से ले जाओ, मैं इसको अपने पास नहीं रख पाऊंगी। अब उसके जो माँ बाप होते हैं रूपा के अपने आते हैं, बेटी को अपने घर ले जाते हैं। इधर दिलीप जो होता है वो संजू से बड़ा नाराज था। अब उधर रूपा से वो मिल नहीं पा रहा था। रूपा कंटिन्यू अपने जीजा के पास फोन कर रही थी, क्योंकि इन दोनों को जो रिश्ते थे काफी हद तक ज्यादा बढ़ चुके थे। अब ये दोनों जो है एक दूसरे के बिना जो है उनका रहना गंवार हो रहा था, वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। अब समय यूं गुजर रहा था। समय एक दिन क्या करते हैं कि जो दिलीप होता है दुकान से आता है, दुकान से आने पर संजू को जो है गला घोटकर मार देता है। मारने के बाद रात के समय में संजू को लगभग वहां से 40 किलोमीटर दूर जाकर एक जंगल में गाड़ देता है। सुबह थाने पर जाता है, अपनी पत्नी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाता है, कहती मेरी पत्नी जो है गायब हो गई है, अभी तक आई नहीं है, पूरा दिन बीत गया है, दूसरा दिन चालू हो गया है। अब जो पुलिस वाले होते हैं उसकी छानबीन करना स्टार्ट कर देते हैं। वहां से 40 किलोमीटर दूर डेड बॉडी मिलती है संजू की, और दूसरी पुलिस चौकी पर। वहां से फोन आता है यहाँ इस चौकी पर, और डेड बॉडी को यहाँ पर मंगवाया जाता है, कब्जे पर लिया जाता है, पोस्टमार्टम करवाया जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है तो मालूम चलता है कि आखिरकार कत्ल किसने किया था। क्योंकि जो संजू थी, जब कत्ल किया जा रहा था, दिलीप का जो संजू के जो नाखून थे वो दिलीप की बॉडी पर लग गए थे, और दिलीप की कुछ जो चमड़ा होता है बॉडी का उसके नाखून में फंस गया था। उससे मालूम चल गया था कि हो ना हो इसके पीछे संजू की जो हस्बैंड है दिलीप, उसका ही हाथ है। अब दिलीप से पूछताछ कर लगता है पुलिस करती है, तब दिलीप पहले तो इनकार कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। लेकिन जब ज्यादा सबूत दिखाया जाता है, शक्ति दिखाई जाती है, तो पूरी जो है कहानी पुलिस के सामने वो बयां करता है कि आखिरकार मैंने
क्यों ऐसा कदम उठाया। अब वो दिलीप जो होता है वो अपनी साली रूपा से शादी करना चाहता था, उसके पास अपने रखना चाहता था। वो चाहता था कि अगर संजू दुनिया में नहीं रहेगी तो मैं रूपा को अपना सकता हूँ। उधर रूपा जो होती है वो भी दिलीप को चाहने लगती है और ये दोनों चाहत जो है एक मासूम की जान ले लेता। दोस्तों दोस्तों दिलीप को जेल हो चुकी है। रूपा का इसमें कोई हाथ नहीं था। रूपा को मालूम ही नहीं था कि जो उसके जीजा हैं उसकी बहन का कत्ल करने वाले हैं, उसको कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उसको जो है छोड़ दिया गया था। लेकिन दिलीप को जो है आज उम्र कैद की सजा सुना दी गई। दोस्तों इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना, सुरक्षित करना था, ना कि किसी को दिल को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य रहता है। इस घटना को सुनकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।